नमस्ते आदाब, मैं आपका होस्ट और दोस्त आसिफ खान। स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। दोस्तों, रियलिटी चेक के आज के एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे शहर में डेवलप होते तेजी से एक नए कॉन्सेप्ट की ओर। बताएंगे आपको इस कॉन्सेप्ट से ग्राहकों को और बिल्डर्स को कितना फायदा हो रहा है। शहर में डेवलप होते इस कॉन्सेप्ट से न केवल एक छत के नीचे ग्राहकों को काफ़ी फायदा मिल रहा है, बल्कि शहर के लगभग 10 बिल्डर्स इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से मूव ऑन कर रहे हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट दिल्ली मुंबई की तर्ज पर राजस्थान भी तेजी से डेवलप हो रहा है। तो आइए सबसे पहले लेकर चलते हैं हम आपको बालाजी इंडस्ट्रियल पार्क की ओर। जयपुर विश्व के उन शहरों में शुमार है जिन्हें योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया है। यही कारण है कि अपनी स्थापना से लेकर आज तक जयपुर में बसने की चाहत लिए हजारों लाखों लोग रोजगार, व्यापार या नौकरी के लिए जयपुर को अपना ठिकाना बना रहे हैं। योजनाबद्ध विकास जयपुर की एक परंपरा रही है और इसी परंपरा को निभाते हुए जहां एक तरफ नई नई टाउनशिप, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और कॉलोनियां बस रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल पार्क्स और मार्केट्स का निर्माण किया जा रहा है। जिस तरह जयपुर के संस्थापक मिर्जा राजा जयसिंह ने जयपुर के निर्माण के साथ साथ उद्योगों, कपड़ों तथा अन्य प्रमुख उपयोग की वस्तुओं के अलग अलग मार्केट विकसित किए थे, ऐसे ही मार्केट आज भी जयपुर के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। बालाजी इंडस्ट्रियल पार्क जेडी अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप है जो कि NH8 बगरू रिको के पास लोकेटेड है। ये 11 हेक्टेयर में है, मतलब 44 बीघा। यहाँ पे 70 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट, जिनकी एक स्टैंडर्ड साइज 1166 स्क्वायर यार्ड की है और जो कॉर्नर के प्लॉट्स हैं वो कुछ बड़े हैं। जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर बगरू रिको इंडस्ट्रियल एरिया के निकट 50 बीघा क्षेत्र में आर के ग्रुप द्वारा बसाया जा रहा बालाजी इंडस्ट्रियल पार्क लघु उद्योगों को विकसित करने के लिए बसाया जा रहा है। पार्क में 874 वर्ग गज से लेकर 1827 वर्ग गज के प्लॉट बिल्डर ने काटे हैं ताकि छोटे उद्योगों को सभी सुविधाएं यहां आसानी से उपलब्ध हो सके। इस पार्क के विकसित होने पर IT कंपनीज, ऑटोमोबाइल्स, हैंडलूम, टेक्सटाइल, टूरिज्म, होटल, मेडिसिन और प्रदूषण रहित हस्तकला उद्योगों को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ में हजारों बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बालाजी इंडस्ट्रियल पार्क अपने आप में एक ऐसा इंडस्ट्रियल हब होगा जहां किसी भी सुविधा और जरूरत के लिए आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। फैसिलिटीज सारी जो JDA रिक्वायरमेंट में है और एक पर्सनल इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट में है वो सारी अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन। यहाँ पे 11,000 kV की अपन लाइन स्ट्रेच करके इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन नेटवर्क डेवलप करके दे रहे हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ सीवर लाइन पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलप करके दे रहे हैं। वाटर टैंक ऑफ वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 1,30,000 लीटर्स अपन डेवलप करके और वाटर सप्लाई लाइन पूरे एरिया में अपन नेटवर्क बचा के दे रहे हैं। बालाजी इंडस्ट्रियल पार्क को राजधानी जयपुर के निकट होने का फायदा तो मिलेगा ही, साथ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित होने की वजह से इसकी कनेक्टिविटी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई सहित दूसरे महानगरों अहमदाबाद, उदयपुर और अजमेर से भी सीधी बनी हुई है। बगरू से इन शहरों का सीधे जुड़े होने से आपको ट्रांसपोर्टेशन की भी कोई समस्या नहीं होगी। बगरू कस्बा निकट होने के कारण श्रम यानी मजदूरों और कारीगरों की समस्या का सामना भी आपको नहीं करना पड़ेगा। इसकी लोकेशन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आज ये दिल्ली से मुंबई का जो NH8 एक्सप्रेस हाईवे है उस पे लोकेटेड है, जयपुर के पास। बगरू इंडस्ट्रियल एरिया रिको का जो है उसके बिल्कुल एडजॉइनिंग लोकेटेड है। रिको के अंदर जो कि लार्ज स्केल के प्लॉट्स हैं जो कि 30,000 मीटर्स 40,000 मीटर्स के ही हैं, उनके लिए अपन ने इसमें एक अलग उसके लिए एक अपन ने अपॉर्चुनिटी बनाई है। छोटा प्लॉट साइज अपन ने इसमें रखा है जो कि है 1000 मीटर से लेकर 1213 स्क्वायर मीटर का।
बालाजी इंडस्ट्रियल पार्क जयपुर के प्रस्तावित नए ट्रांसपोर्ट नगर, लॉजिस्टिक पार्क और वेयर हाउसेस के नजदीक तो है ही, साथ में इस पार्क से बहुउद्देशीय स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज भी ज्यादा दूर नहीं है। जयपुर रेलवे स्टेशन, केंद्रीय बस अड्डा, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और प्रस्तावित मेट्रो का सोडाला स्टेशन भी बालाजी इंडस्ट्रियल पार्क से वेल कनेक्टेड है। बालाजी इंडस्ट्रियल पार्क की ये कनेक्टिविटी आपके व्यापार को बढ़ाने में पूरी तरह सहायक होगी। हमने इसमें क्वालिटी डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर, जो भी टेंडर हमने दिए हैं, वो पूरे मार्केट से टेंडर बुला के सबसे बढ़िया टेंडर देने की कोशिश की है, सबसे बढ़िया कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश की है। जो हमने वाटर टैंक कंस्ट्रक्ट कराया है वो PHEW के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कराया है। जो रोड कंस्ट्रक्शन कराया है वो JDA के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कराया है। जो भी जिस चीज़ की थिकनेस ली है, रोड की थिकनेस, पैराफिट वॉल की थिकनेस, वो सब गवर्नमेंट अप्रूव नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करा है। हमने क्वालिटी पे मेजर अपना फोकस रखा है। अगर आप बालाजी इंडस्ट्रियल पार्क में सभी सुविधाओं से युक्त 70 प्लॉट्स में से कोई प्लॉट खरीदने का मानस बना रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि जयपुर में अजमेर रोड वो इलाका बन चुका है जहां प्रॉपर्टी मार्केट हर रोज विकास की नई इबारत लिख रहा है। पार्क के आसपास कई मेगा रेजिडेंशियल टाउनशिप डेवलप हो रही हैं। इन टाउनशिप में रहने वालों की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए बालाजी इंडस्ट्रियल पार्क से बेहतर और कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। रियलिटी चेक में अब तक हमने जाना RK ग्रुप के बालाजी इंडस्ट्रियल पार्क को करीब से। ब्रेक के बाद जानेंगे हम मंगलम ग्रुप के टेक्सटाइल मार्केट को। बात की जाती है जब टेक्सटाइल मार्केट की तो जयपुर का नाम आना लाजमी है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ मंगलम बिल्डर्स टेक्सटाइल मार्केट को जगतपुरा में बड़े लेवल पर स्टैब्लिश कर रहे हैं। इस टेक्सटाइल मार्केट में राजधानी जयपुर के लगभग सभी बड़े कपड़ा व्यापारियों की दुकानें होंगी और इससे ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी। तो चलिए मंगलम बिल्डर्स के टेक्सटाइल मार्केट को जानते हैं और करीब से। किसी भी मार्केट की सफलता के लिए 3 बातों का होना बेहद जरूरी है। पहली, वो आबादी के करीब हो, दूसरी, वहां तक आसान पहुंच हो और यातायात के साधन हर समय उपलब्ध रहें, और तीसरी बात जो सबसे जरूरी है वो ये कि उस जगह का शांत और खुशनुमा माहौल होना। ये तीनों ही बातें जयपुर के जगतपुरा इलाके में मौजूद है और यही कारण है कि जब भी जयपुर में तेजी से विकसित इलाकों की बात शुरू होती है तो जगतपुरा का नाम सबसे पहले आता है। जगतपुरा की इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर मशहूर बिल्डर और डेवलपर मंगलम ग्रुप ने जगतपुरा में निर्माण किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संपूर्ण टेक्सटाइल बाजार, जयपुर टेक्सटाइल मार्केट। हमारे 55 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स में कॉमर्शियल मॉल्स हैं, ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स हैं, टाउनशिप्स हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, व स्पेसिफाइड मार्केट्स हैं जैसे जयपुर टेक्सटाइल मार्केट हुआ, जयपुर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हुआ। मंगलम ग्रुप की प्रेजेंस जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, अजमेर, मनोहरपुरा, चौमू, निमराना व गोवा में रही है। जगतपुरा रेलवे ओवरब्रिज के नजदीक 15,000 वर्ग गज भूमि पर सूरत, अहमदाबाद, मुंबई और कोलकाता के बाद अब जयपुर में बने जयपुर टेक्सटाइल मार्केट ने जयपुर टेक्सटाइल व्यापार को एक नई पहचान दी है। परकोटे से घिरे जयपुर शहर में टेक्सटाइल के लिए जो मार्केट बने हैं वो मार्केट जनसंख्या और यातायात के दबाव के कारण छोटे और भीड़ भरे रहने लगे हैं। ऐसे में ग्राहकों को वैरायटी चुनने और अपनी पसंद का कपड़ा खरीदने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जयपुर टेक्सटाइल मार्केट के बनने से टेक्सटाइल के ग्राहकों को एक ही छत के नीचे हर कंपनी के कपड़े ही नहीं बल्कि बेडशीट्स, कंबल और रेडीमेड गारमेंट्स भी थोक में मिलने लगे हैं।
G+6 फ्लोर में बने जयपुर टेक्सटाइल मार्केट में बिल्डर ने हर उस सुविधा और जरूरत का ध्यान रखा है जो एक बहुमंजिला मार्केट में होनी आवश्यक है। मार्केट में कुरियर, फैक्स, STD, इंटरनेट कैफे, 2 ट्रांसपोर्ट कंपनी और 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के लिए जहां जगह मुहैया कराई गई है, वहीं मार्केट में आने वाले ग्राहकों के लिए चौथी मंजिल के ओपन टेरेस एरिया में किड्स प्लेग्राउंड, 3600 वर्ग फुट एरिया में ओपन डाइनिंग स्पेस, बारबेक्यू और रेस्टोरेंट की सुविधा प्रोवाइड कराई गई है। मार्केट के लोअर ग्राउंड फ्लोर से लेकर तीसरी मंजिल तक कियोस्क, शॉप्स और शोरूम बनाए गए हैं और चौथी, पांचवी और छठी मंजिल पर है ऑफिसेज के लिए स्पेस। जहाँ के 700 दुकान है, ओनली टेक्सटाइल और उससे रिलेटेड फील्ड को डेडिकेटेड है। आज वहाँ पे 2 बैंक्स हम लेके आए टेक्सटाइल मार्केट की वजह से, 2 ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ की जहाँ वहीं से ट्रांसपोर्ट हो जाए, 2 कोरियर्स को लेके आए कि टेक्सटाइल से रिलेटेड सारी इंफ्रा फैसिलिटीज भी एक जगह देने की हमने कोशिश की है। इसके अलावा हमने पार्किंग का ध्यान रखा कि 2 बेसमेंट, करीबन 400 गाड़ियों की पार्किंग, डेडिकेटेड पार्किंग है। गुड्स लिफ्ट का ध्यान रखा हमने कि गुड्स लिफ्ट है कि 1 मंजिल से 5 मंजिल तक भी अगर गुड्स का आना जाना हो तो हमने उसका ध्यान रखा है। इंफ्रा में हमने टेक्सटाइल से रिलेटेड और जो आइटम्स हैं उनका ध्यान रखा है कि वो भी एक जगह पे अवेलेबल हो जाए। और हमारा ये प्रयास रहा है कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आए, इसीलिए हमने उसको फुल्ली एयर कंडीशन भी नहीं बनाया, यूजर फ्रेंडली बनाया कि कम कीमत के ऊपर अच्छे से अच्छी सुविधाएं किस प्रकार से मिल सकती है कस्टमर को और एज वेल दुकानदार को। जयपुर टेक्सटाइल मार्केट में 200 वर्ग फीट से लेकर 1000 वर्ग फीट की 700 से ज्यादा दुकानें और शोरूम बने हैं। मार्केट में 1000 कार और 500 दुपहिया वाहनों की पार्किंग आसानी से की जा सकती है। ग्राहकों, शॉपकीपर्स और मार्केट में स्थित ऑफिस कर्मचारियों की सुगम आवाजाही के लिए 6 पैसेंजर लिफ्ट और सामान लाने ले जाने के लिए 3 लिफ्ट मार्केट में लगाई गई हैं। हर मंजिल पर लेडीज और जेंट्स टॉयलेट सुविधा भी बिल्डर द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। बिल्डर ने मार्केट में दुकानों का निर्माण कुछ इस तरह किया है कि हर दुकान में हवा और रोशनी आसानी से पहुंच सके। इसके लिए आकर्षक ओपन टू स्काई एंट्रियम डिजाइन किया गया है। मार्केट में निर्मित बेहतरीन लैंडस्केपी वाटर फाउंटेन से ग्राहक आकर्षित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जयपुर में कटला पुरोहित बड़ी चौपड़ पे स्थित है और मोस्टली टेक्सटाइल की दुकानें वहाँ पर है। तो आज से 5 साल पहले जब मैं वहाँ कटला पुरोहित गया तो बहुत सकड़ी गलियाँ हैं 4 या 5 फीट की, उनमें बेसिक फैसिलिटीज़ का अभाव है, न टॉयलेट्स है, न फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, न पार्किंग है, और फिर भी लोग वहाँ पे बहुत भीड़ जमा होती थी, लोग इतना आते थे। तो उससे हमने एक कंसेप्ट लिया कि जो जयपुर की 4 दीवारी के भीतर में कंजेस्टेड मार्केट्स हैं, उनको पहले बार हम मार्केट से बाहर क्यों नहीं लेके आए। और उसी तर्ज के ऊपर हम लोगों का प्राइवेट सेक्टर में पहला प्रयास था कि एक ऐसे मार्केट को सिटी से बाहर लेके आया जाए जहां बेसिक सुविधाएं सारी हो और स्पेसिफाइड मार्केट्स हो, जिससे कि एक जगह सारी उस पर्टिकुलर आइटम्स की दुकान अवेलेबल हो। और इसी कंसेप्ट को हमने ध्यान में रख करके जयपुर टेक्सटाइल मार्केट की स्थापना की। मंगलम ग्रुप का जयपुर टेक्सटाइल मार्केट व्यापार का एक ऐसा प्रमुख केंद्र है जिसमें बिल्डर की यही कोशिश रही है कि मार्केट की 1-1 इंच जमीन का भी बेहतर उपयोग हो सके। इसके साथ ही इसकी फिनिशिंग और इंटीरियर पार्ट्स की डेकोरेशन भी कुछ इस तरह की गई है कि मार्केट की तरफ हर कोई खुद ब खुद खिंचा चला आए, और जब मार्केट में कोई आएगा तभी तो आपका व्यापार अपनी चमक दिखाएगा। तो फिर देर किस बात की है, जयपुर टेक्सटाइल मार्केट में शॉप लीजिए और मार्केट का एक हिस्सा बनिए। JD अप्रूव्ड इस मार्केट में सभी राष्ट्रीयकृत बैंक की दीर्घकालीन ऋण सुविधाएं उपलब्ध है। रियलिटी चेक के अब तक के सेगमेंट में हमने जाना है इंडस्ट्रियल मार्केट और टेक्सटाइल मार्केट को। रियलिटी चेक में आगे दिखाएंगे हम आपको नॉर्थ एवेन्यू, जहां तेजी से डेवलप हो रहा है टी मार्केट।
ARG ग्रुप के सीकर रोड पे बन रहे इस प्रोजेक्ट में और क्या है खास, जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिल्ली, अजमेर, जगतपुरा, कालवाड़ और सीकर रोड शहर के उन इलाकों में शुमार है जहां तेजी से रेजिडेंशियल के साथ कॉमर्शियल मार्केट डेवलप हुआ है। ARG का नॉर्थ एवेन्यू भी इसी इलाके में बड़े लेवल पर टी मार्केट लेकर आ रहा है। शहर के लगभग सभी बड़े टी व्यापारियों की दुकान यहां पर होगी और इससे ग्राहकों को भी काफी फायदा पहुंचेगा। तो चलिए जानते हैं ARG ग्रुप के नॉर्थ एवेन्यू को और करीब से। ऐसा माना जाता है कि अच्छा व्यापार सुख और संपदा की पहली पायदान है। जिस क्षेत्र का निर्माण वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखकर किया गया हो, वो स्थान व्यापार के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जयपुर सीकर नेशनल हाईवे पर विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया की रोड नंबर 9 पर ARG ग्रुप द्वारा एक ऐसा ही व्यापारिक क्षेत्र डेवलप किया जा रहा है जो वास्तुशास्त्र के सभी सिद्धांतों पर आधारित है। ARG ग्रुप का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नॉर्थ एवेन्यू एक अच्छे व्यापारिक संस्थान की सभी बुनियादी सुविधाएं अपने आप में समेटे हुए है। 3 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में बन रहे नॉर्थ एवेन्यू में बिल्डर ने शोरूम, ऑफिस और कियोस्क के निर्माण में हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखा है। किसी भी आपदा से निपटने के लिए नॉर्थ एवेन्यू में निर्माण के दौरान ही फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए पाइप्स का जाल सीलिंग्स और टाइल्स के बीच बिछाया गया है। जगह जगह फायर अलार्म और फायर डिटेक्शन सिस्टम भी लगाए गए हैं। 7 मंजिल और 2 पार्ट में बन रहे नॉर्थ एवेन्यू की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जहां इसका फ्रंट हर तरह के व्यापार के लिए खुला है, वहीं इसके पिछले हिस्से में बनी 7 मंजिलों में राजस्थान टी एसोसिएशन के व्यापारियों के लिए जगह आरक्षित है। राजस्थान में बनने वाला 7 मंजिल वाला ये मार्केट अपनी किस्म का पहला संगठित टी मार्केट होगा। राजस्थान का होलसेल चाय मार्केट है, जो एसोसिएशन है गुवाहाटी से कनेक्टेड है। उन लोगों ने आपस में विचार करके एसोसिएशन के स्तर के ऊपर वहाँ पूरा मार्केट शिफ्ट करने की बात सोची, जो अभी शहर के बीच में मिस्र राज्य के रास्ते में बसा हुआ है। आज आने जाने की बिल्कुल सुविधा नहीं होती, तो उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने सबने बाहर निकल करके इस बिल्डिंग को सबने अप्रूव किया। नॉर्थ एवेन्यू के सामने के हिस्से में पहली और दूसरी मंजिल शॉपिंग एरिया के लिए है। दोनों मंजिलों में बिल्डर ने 316 वर्ग फीट से लेकर 2200 वर्ग फीट एरिया की दुकानें उपलब्ध कराई हैं। इसके साथ ही दूसरी मंजिल पर 9000 वर्ग फुट जगह ऑफिस पर्पस के लिए भी छोड़ी गई है। तीसरी मंजिल से लेकर 7वीं मंजिल तक हर मंजिल पर करीब 50 ऑफिस बनाए गए हैं। ऑफिसों के बीच 8.25 फुट चौड़ा कॉरिडोर है, ताकि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक आसानी से आया जाया जा सके। जयपुर की उत्तर दिशा में बन रहे नॉर्थ एवेन्यू के निर्माण में बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन के सभी नॉर्म्स को फॉलो किया है। कार पार्किंग के लिए ओपन स्पेस के साथ साथ अपर एंड लोअर बेसमेंट में भी कवर कार पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पूरी बिल्डिंग में इस तरह करीब 500 कार आसानी से पार्क की जा सकेंगी। सुरक्षा के लिए हर फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरे और 24 घंटे प्रशिक्षित सुरक्षा प्रहरी नियुक्त किए जाएंगे। सिक्योरिटी के लिए पूरा हर एंट्री पॉइंट के ऊपर कैमरास लगाए, ताकि कोई भी बिल्डिंग में कौन आया कौन गया, हर जगह उसमें
कैमरेज रहेंगे, पूरे 24 घंटे की लाइव रिकॉर्डिंग उसमें रहेगी। पूरी बिल्डिंग में 100% पावर बैकअप है। इसके लिए 1500 kAV के 3 DG सेट भी लगाए गए हैं। नॉर्थ एवेन्यू की हर मंजिल में निर्मित दुकान और ऑफिस में नेचुरल लाइट कोने कोने तक पहुंच सके, इसके लिए बिल्डर का फसाड सूर्य की रोशनी को पूरी बिल्डिंग में पहुंचाने में सक्षम है। नॉर्थ एवेन्यू को इको फ्रेंडली बनाने के लिए इस पावर सेविंग फसाड के साथ साथ अंदर के हिस्से में लाइटनिंग भी इस तरह से की गई है कि कम से कम पावर का इस्तेमाल हो। ऐसी सुविधाओं युक्त और वास्तु के आधार पर बने नॉर्थ एवेन्यू में आपका कारोबार नित नई ऊंचाइयों को छुएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। राजधानी जयपुर के रियल एस्टेट बाजार में तेजी से चेंजेस देखे जा रहे हैं और इस चेंजेस के साथ इंटरनेशनल कंपनीज का जयपुर में आना एक लाजमी सी बात है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ की पॉपुलेशन भी काफी तेजी से बढ़ रही है और इसको देखते हुए यहाँ के बिल्डर्स ने कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट के कॉन्सेप्ट को तेजी से ग्रो किया है। बिल्डर्स के इस कॉन्सेप्ट से ग्राहकों को भी काफी फायदा हो रहा है। दोस्तों, रियलिटी चेक के आगे के एपिसोड्स में भी हम आपको दिखाते रहेंगे रियलिटी मार्केट की रियल अपडेट्स। तब तक के लिए दीजिए इजाजत रियलिटी चेक की पूरी टीम को।